हाय स्टूडेंट्स, आज हम नया प्रॉब्लम सीखेंगे एडमिशन ऑफ पार्ट का। चलो रीड करते हैं। काटे बाटे एंड मोटे वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2/8, 3/8 एंड 3/8। इससे क्या पता चलता है, तीन पार्टनर्स दिए इस बार, काटे बाटे एंड मोटे, और उन तीनों का रेशियो दिया है ओल्ड रेशियो। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 वाज एज फॉलोज। तो उनकी बैलेंस शीट यहाँ पे बताइए क्या है। बैलेंस शीट में देखते हैं लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स दिए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल बैलेंस ऑफ 3 पार्टनर्स। एसेट साइड में कैश बैलेंस दिया है, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। उसके आगे एडजस्टमेंट्स बोले हैं। ऑन 1 जुलाई द एडमिटेड थोटे इनटू द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या है पहले एडजस्टमेंट, थोटे टू ब्रिंग ₹30,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/4 शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट। थोटे जो नया पार्टनर है वो जब इस बिजनेस में इंटर हुआ तो अपने साथ 30,000 कैपिटल ला रहा है, ठीक है। गुडविल अकाउंट भी रेज इन द बुक्स ऑफ एट ₹30,000। गुडविल यहाँ पे रेज किया गया, इसका मतलब नया पार्टनर गुडविल का शेयर नहीं ला रहा है, तो इसका केस 2 बनेगा गुडविल का, जो वी आर ऑलरेडी स्टोरिंग। द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक का वैल्यू 10% कम कर दिया। अ प्रोविजन फॉर 4,000 टू बी मेड फॉर बैड डेब्ट्स। देखो स्टॉक का नाम लिया, बैड डेब्ट्स यानी डेटर्स पे होता है, तो हम टिक मार्क करेंगे, स्टॉक पे डेटर्स पे टिक मार्क करेंगे। एंड लास्ट वन, सेकेंड लास्ट वन, देयर बीइंग अ क्लेम फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000 टू बी मेड। तो ये कहीं पे भी टिक मार्क नहीं कर सकते, डिफरेंटली पोस्ट होगा। एंड एन आइटम ₹500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज टू बी रिटर्न ऑफ यानी कम करना, ये क्रेडिटर्स पे टिक मार्क जाएगा, तो ये टिक मार्क्स भी कर ले। क्या प्रिपेयर करना है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो यहाँ पे रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी देखो यहाँ पे बनाया गया है, पार्टनर्स कैपिटल, नेम ऑफ ऑल 4 पार्टनर्स, नेम ऑफ ऑल 4 पार्टनर्स डेबिट और क्रेडिट में। और बाद में बोले बैलेंस शीट ऑफ नई न्यू फॉर्म बनाओ, तो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट ऑफ 1 जुलाई। डेट कहाँ से आई, नए पार्टनर की एडमिशन की 1 जुलाई, ये डेट आई है यहाँ पे बैलेंस शीट में। और नीचे यहाँ पे बनाया गया है कैश बैंक अकाउंट, तो 4 अकाउंट्स हमने बनाए। तो स्टूडेंट्स स्टेप्स तो हमें पता है, फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिए। स्टेप्स पहले असेट पोस्टिंग के लिए है हमारे पास। असेट में हमें पहले देखना है कैश बैंक, ठीक है। फिर हमें देखना है क्या, रिमेनिंग असेट। फिर हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में होगा। कैश बैंक पोस्ट करना है कैश बैंक अकाउंट में, रिमेनिंग असेट जाएगा असेट्स में, और प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर का होता है तो पार्टनर में जाएगा अगर होगा तो। उसके बाद अगर कुछ पोस्ट करना है तो होगी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में पहले कैपिटल पोस्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में जाता है। फिर अगर कोई रिजर्व हुआ तो भी प्रॉफिट का ही हिस्सा है, प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो वो भी जाएगा पार्टनर्स में। और बाद में रिमेनिंग लायबिलिटीज हो रहेगी वो। तो 3 एसेट्स में इफेक्ट जाएंगे, 3 इफेक्ट लायबिलिटीज के जाएंगे। सो देखते हैं किस तरह से पोस्ट करना है। देखो असेट का कैश बैंक, रिमेनिंग असेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है बैलेंस में। सो सी, पहले तो मुझे दिख रहा है कैश, तो पहली स्टेप पूरी होगी ना, कैश को लिखना है कैश बैंक। तो कैश बैंक में कहाँ पे, तो मैंने कैश बैंक पहले ही बनाया है यहाँ पे, देखो कैश बैंक। और यहाँ पे डेबिट साइड में मैंने ऑलरेडी लिखा है टू बैलेंस। अगर कैश का बैलेंस यहाँ पे 22,500 है तो मैं यहाँ पे कैश का बैलेंस 22,500 दिखाऊंगा। तो पहला पोस्टिंग हो गया कैश बैंक का। अभी दूसरा रिमेनिंग असेट, जो भी असेट्स है जैसे हैं वैसे हमें लिखनी है बैलेंस शीट में। कैश छोड़ने के बाद, लिखने के बाद कितनी एसेट्स बची, 5। ये 5 एसेट्स हमें एसेट साइड में लिखनी है। तो मेरी बैलेंस शीट ये पेज पे है, न्यू पेज पे, और यहाँ पे एसेट साइड्स है मेरे, तो मैं एसेट्स एक एक करके देख के पोस्ट करूँगा। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे दिया है, सो बिल्स रिसीवेबल मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा। रिसीवेबल कितना है, 4,500, आउटर कॉलम में गया। देन उसके नीचे डेटर्स लिखा है
और यहाँ पे मैंने डेटस पे टिक मार्क किया है। तो डेटस में टिक मार्क किया है तो मुझे इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा और एक लाइन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने टिक मार्क किया है। 60,000 लिख दिया। आफ्टर दैट स्टॉक लिखेंगे हम। देखो तो स्टॉक लिखेंगे तो 35,000 ये भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा और एक लाइन मुझे छोड़नी पड़ेगी। आफ्टर दैट फर्नीचर है तो फर्नीचर वैल्यू है 2000 का। तो फर्नीचर यहाँ पे पोस्ट करेंगे। देखो फर्नीचर टिक मार्क नहीं है तो आउटर में जाएगा। एंड लास्ट एसेट है बिल्डिंग जो 29,000 का है तो भी उसके नीचे ही आएगा क्योंकि सब असेट्स जाएंगे सेट साइड में। देखो पोस्टिंग समझना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या क्या पोस्ट किया असेट से, कैश बैंक में चला गया और जो सब एसेट्स है वो एसेट साइड में रख दी। जिस पे टिक मार्क है उसे इनर कॉलम में लिख दिया और एक लाइन छोड़ दी। और बाकी जिस पे टिक मार्क नहीं है जिसको डायरेक्टली एसेट्स के आउटर कॉलम में लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखेंगे स्टेप्स में कैश बैंक पोस्ट किया मैंने, रिमेनिंग असेट पोस्ट किया और ये वाला पार्ट असेट में था ही नहीं तो इसे छोड़ देते हैं। अभी लायबिलिटीज पोस्ट करना है। लायबिलिटीज पोस्ट करने के लिए हमारे पास पहले क्या है तो कैपिटल बैलेंस, रिजर्व्स एंड रिमेनिंग लायबिलिटीज। तो पहले देखते हैं कैपिटल बैलेंस एंड रिजर्व, जब दोनों भी आइटम्स प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट होने जा रहे हैं। तो पहले तो कैपिटल देखते हैं। कैपिटल हमारे पास है 20,000 काटे का, बाटी का 27,000 एंड मोटे का 32,000। तो तीनों का बैलेंस जो है हम पोस्ट करेंगे उनके अकाउंट में क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले काटे 20,000, ओके, देन बाटे 27,000 एंड मोटे 30,000। छोटे जो नया पार्टनर है उसका कुछ भी बैलेंस नहीं आया। पहली पोस्टिंग हो गई। उसके बाद हमें पोस्ट करना था रिजर्व। देखते हैं रिजर्व कुछ है क्या है। जनरल रिजर्व 16,000। तो मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा जनरल रिजर्व क्योंकि वो प्रॉफिट का हिस्सा है तो यहाँ पे उनको शेयर करना पड़ेगा पार्टनर्स को, वही साइड में क्रेडिट साइड में। 16,000 था तो 16,000 हमें रेशो में देना पड़ेगा। सब पार्टनर जो ओल्ड है उनमें वो जाएगा। 3 है ओल्ड पार्टनर्स और तीनों का रेशो हमारे पास है। देखो यहाँ पे 2/8, 3/8, 3/8। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 2/8 पहला पार्टनर, 3/8 दूसरा एंड 3/8 तीसरा। 8 से डिवाइड करेंगे तो पहले पार्टनर की अमाउंट मिलेगी 4,000। 8 से डिवाइड करेंगे दूसरे पार्टनर की मिलेगी 6,000। सिमिलरली कैलकुलेशन है तो थर्ड पार्टनर की भी उतनी आएगी। ओके, तो ये 3 अमाउंट्स आ गया तीनों पार्टनर का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला पार्टनर जो है उसे 4,000 जाएगा, दूसरा पार्टनर उसे 6, तीसरा पार्टनर उसे 6,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले पार्टनर के लिए 4,000, दूसरे पार्टनर के लिए 6,000 एंड तीसरे पार्टनर के लिए 6,000। इस तरह से जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कैपिटल पोस्ट किया, जनरल रिजर्व पोस्ट किया। अभी बची रिमेनिंग लायबिलिटीज, तो वो लिखने के लिए हमारे पास लायबिलिटी सेक्शन है। तो देखते हैं लायबिलिटीज बची कितनी। क्रेडिटर्स ने बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लायबिलिटीज बची है। ये मैं दूसरे पेज पे जो बैलेंस शीट बनाई है वहाँ पे लायबिलिटीज पार्ट है वहाँ पे मैं लिखूंगा। पहला क्रेडिटर्स आएगा, कुछ लाइन छोड़ दी क्योंकि कैपिटल के बैलेंसेस लिखना है वहाँ पे। क्रेडिटर्स पे टिक मार्क है तो इनर कॉलम में वो लाइन छोड़ेंगे एंड बैंक ओवरड्राफ्ट उसी के नीचे आएगा, बट उस पर टिक मार्क नहीं है तो मैं आउटर कॉलम में उसे पोस्ट कर दूंगा। इस तरह से हमारी पूरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोस्टिंग हो जाएगी। नाउ हमें एडजस्टमेंट्स देखने हैं। देखो एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट्स होते हैं, डुअल इफेक्ट्स। 2 अकाउंट्स में 2 जगह हमें लिखने पड़ेंगे। देखेंगे किस तरह से हम पोस्ट करेंगे एडजस्टमेंट्स को। टोटे टू ब्रिंग 30,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1 को शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। टोटे ने लाया कैपिटल 30,000 का। तो ऑलरेडी हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। हमने देखा नया पार्टनर कैपिटल लाता है एंड एक्चुअली वो लाता है कैश। अगर कैश लाता है तो कैश बैंक पे डेबिट में पोस्ट होगा। तो कैश बैंक अकाउंट मेरे पास यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिखूंगा डेबिट में कितनी अमाउंट लाई उसने 30,000 और क्या रीजन लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल लाया है ना तो वहाँ पे उसी के नाम पे कैपिटल जमा कर देंगे। छोटे ने कैपिटल लाया, छोटे कैपिटल अकाउंट लिख दिया।
अभी देखो कैश बैंक में छोटे कैपिटल ऐसे लिख दिया है, मतलब कैपिटल अकाउंट का नाम आ गया। कैश बैंक में आप कैपिटल अकाउंट अगर लिखते हो तो कैपिटल अकाउंट में आपको कैश बैंक दिखाना पड़ेगा। कैश बैंक अकाउंट हमारे पास है तो कैपिटल अकाउंट भी तो है हमारे पास। कैश बैंक में आप कैपिटल अकाउंट अगर नाम लिखते हो तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, वहां पे हम कैश बैंक लिखने जा रहे हैं। देखो कैश बैंक में डेबिट में लिखा है तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे, मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, कैश बैंक। कितना अमाउंट लिखना है, देखो छोटे ने 30 दिया तो छोटे के अकाउंट में 30,000 हम दिखाएंगे। ओके, तो ये पहली एडजस्टमेंट हमने पोस्ट की जिसके दो इफेक्ट्स बने। कैश बैंक में कैपिटल दिखाया और कैपिटल में कैश बैंक दिखाई। यहाँ पे डेबिट में दिखाया तो यहाँ पे क्रेडिट में दिखाया। ठीक, अभी पहला एडजस्टमेंट हो गया। अभी हम दूसरे एडजस्टमेंट देखेंगे। गुडविल अकाउंट टू बी रेज इन द बुक्स ऑफ 30,000। गुडविल रेज किया गया, ये गुडविल की सेकेंड केस है। अभी गुडविल रेज किया, इसका मतलब है नया पार्टनर कैपिटल गुडविल नहीं ला रहा है। न्यू पार्टनर नॉट ब्रॉट द शेयर ऑफ गुडविल, तो गुडविल का शेयर नहीं ला रहा है, यानी गुडविल रेज। अभी रेज हो रहा है तो इसका मतलब क्या, तो रेज यानी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स खुद ही बिजनेस में ला रहा है रेज करके। तो इसके इफेक्ट्स देखेंगे। गुडविल रेज होगा तो इफेक्ट्स क्या होगा। गुडविल अगर रेज होता है तो पहला इफेक्ट आपको लिखना है उसे एसेट्स में। यहाँ पे गुडविल अगर रेज होता है तो आपको लिखना है एसेट्स में 30,000। मैं यहाँ पे इनर में लिख दूंगा, अगर कुछ एडजस्टमेंट हुई तो मुझे लेस करना पड़ेगा। तो गुडविल रेज हुआ तो आप लिखोगे एसेट्स में, बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में मैंने पोस्ट किया गुडविल यहाँ पे। तो जब भी कभी गुडविल रेज होगा आपको यहाँ पे लिखना है इनर कॉलम में, और एक लाइन छोड़ देंगे। अगर एडजस्टमेंट मिली तो ठीक है, नहीं तो है वैसे अमाउंट हम बाहर लेके आएंगे आउटर में। तो पहला इफेक्ट गुडविल अगर रेज हो गया तो यहाँ पे लिखना है, और गुडविल को दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ये सब ओल्ड पार्टनर करते हैं। नया पार्टनर अगर नहीं ला रहा है तो ये ओल्ड पार्टनर का काम है। यहाँ पे लिख दिया, यानी ओल्ड पार्टनर अपने क्रेडिट में दिखाएंगे। वो डेबिट है असेट साइड यानी, तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे यहाँ पे गुडविल। कितनी अमाउंट थी, कितनी अमाउंट थी 30,000, तो 30,000 ओल्ड पार्टनर्स में दिखाएंगे। तो देखते हैं 30,000 किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तीनों पार्टनर्स है ओल्ड, जिनका रेशियो है 2/8, 3/8, और थर्ड का भी 3/8 ही है। ओके, तो 8 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, देखते हैं, या फिर 2 से नहीं, वो 8 से करेंगे। 8 का टेबल, 8 2 सा 16, 8 3 सा 24, बचेंगे कितने 6। ओके, 8 7 सा 56, रिमेन 4 40, 8 5 सा 40, 3 7 5 0, 2 से इंटू करेंगे 2 0 0, 2 5 सा 10, कैरी 1, 2 7 सा 14 and 1 15, कैरी 1, 2 3 सा 6 and 1 7, 7,500। 3 से इंटू करेंगे, 8 से डिवाइड करने पे वही आएगा। 3 से इंटू करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सो 3 0 3 5 सा 50, 3 7 सा 21 एंड कैरी 1 के 22 हो गए, एंड 3 3 सा 9 एंड 2 11, तो 11 2 50, नीचे भी बढ़ जाएगा 11 2 50। ओके, तो ये हो गया कैलकुलेशन। 7,500 फर्स्ट पार्टनर, सेकेंड पार्टनर 11 2 50, थर्ड पार्टनर 11 2 50। 3 पार्टनर्स है ओल्ड, तो तीनों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया 7,500। क्या डिस्ट्रीब्यूट किया पता है क्या, हम गुडविल का इफेक्ट दे रहे हैं। जैसे ही गुडविल रेस होता है एसेट में लिखेंगे, जैसे ही गुडविल रेस होता है एसेट में लिखेंगे, और हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आई 7,500, 11 2 50, 11 2 50, और न्यू पार्टनर को कुछ भी नहीं। तो ये पहला इफेक्ट हो गया जो गुडविल रेस का था, और दूसरा भी हो गया जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए था। देन थर्ड एडजस्टमेंट देखेंगे, द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस, रिड्यूस यानी कम होना। 10% आपको स्टॉक की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, 10% स्टॉक की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। लेस अगर कम हो रही है तो रीवैल्यूड बोलते हैं। 10% यानी 3,500 डायरेक्ट कैलकुलेशन में लिखता हूँ, आपको लेस करके आएंगे 31,500। ओके,
सो रीवैल्यूड हो गए, 3500 लेस हो गए। ओके, सो वैल्यू कम होना, असेट की वैल्यू कम होना प्रॉफिट है या लॉस है? तो लॉस है। अभी आपको याद आया रहेगा, अगर असेट की वैल्यू कम होती है तो है लॉस, और लॉस यहाँ पे लिखा जाएगा 3500, जो कम हुई अमाउंट यहाँ पे लिखी। आफ्टर दैट प्रोविजन ऑफ 4000 विल बी मेड फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन करना है, मतलब इसे आरडीडी बोला जाता है। प्रोविजन बैड डेब्ट्स लिए अगर करेंगे तो आरडीडी हो गया शॉर्ट में। तो आरडीडी कितना दिखाना है? 4000। तो 4000 आरडीडी यहाँ पे कम कर देंगे डेटर्स में, RGT 4000। कितनी बचेंगे लेस करने के बाद? 56। कितने लेस किए? 4000। डेटर्स की वैल्यू कम होगी। ओके, तो ये हो गया लॉस। न्यू आरडीडी 4000 है, ओल्ड है ही नहीं है, तो न्यू आरडीडी ज्यादा हो गई, यानी वो लॉस हो गया। तो लॉस हमें दिखाना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा RDG कितना? 4000। कंपेरिजन पता चला या नहीं? देखो, ओल्ड आरडीडी एंड न्यू आरडीडी। देखो यहाँ पे ओल्ड आरडीडी, न्यू आरडीडी। ओल्ड यानी बैलेंस शीट में है ही नहीं है, और न्यू आरडीडी यहाँ भी जो दिया वो 4000। तो न्यू आरडीडी ज्यादा है तो लॉस होता है, और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला जाता है। तो 4000 तो डेटर में लेस किया और यहाँ पे लॉस रख दिया। आफ्टर दैट न्यू एडजस्टमेंट देखेंगे। देयर बीइंग अ क्लेम ऑफ डैमेज अगेंस्ट द फर्म टू द एक्सटेंड ऑफ 1000 टू बी मेड। क्लेम किया है, तो क्लेम किया है, डैमेज के अगेंस्ट किया है, तो हमें वो क्लेम देना पड़ेगा, प्रोविजन करनी पड़ेगी उसके लिए। यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन और क्लेम। लाइबिलिटी है वो, प्रोविजन करनी है तो लाइबिलिटी बनती है, 1000 रुपीज़ की लाइबिलिटी आ गई। सो कुछ थिंग्स, प्रोडक्ट डैमेज हो गए थे और कस्टमर ने उसके अगेंस्ट क्लेम्स किया, तो उसका जो भी लॉस था तो हमें ऊपर करके देना पड़ा। 1000 रुपीज़ कस्टमर को दे दिया क्योंकि उसको डैमेज प्रोडक्ट गया था, तो उसने क्लेम किया, उसको देना पड़ा। तो लाइबिलिटी है, पहले तो 1000 देना पड़ेगा, और एक टाइप का लॉस है क्योंकि हमें प्रोडक्ट भी देना पड़ा और पैसा भी। तो प्रोविजन और क्लेम कितनी अमाउंट? 1000। ठीक है, तो दो इफेक्ट हो गए। कोई भी क्लेम के लिए, डैमेज के लिए प्रोविजन आएगा, वो लाइबिलिटी में जाएगा और लिखा जाएगा लॉस में। एंड लास्ट वन, एन आइटम ऑफ ₹500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स टू बी रिटर्न ऑफ। 6 एडजस्टमेंट है। नंबर 6, 500 रुपया बोले हैं क्रेडिटर्स में राइट ऑफ करेंगे, मतलब कम करेंगे। राइट ऑफ यानी कम का। सो मैं कम कर देता हूँ, चलो 500 बोले हैं तो 500 कम होगा 39,500। सो क्रेडिटर्स कम हो गए, पहले तो 40,000 देने पड़े थे, तो 500 रुपये उन्होंने कम कर दिए, तो अभी कितने देने पड़ेंगे? 39,500 देने पड़ेंगे। तो 500 कम हो गया। हमारा लाइबिलिटी अगर कम होता है तो प्रॉफिट होता है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट में, क्योंकि लाइबिलिटीज कम हो गया तो हमारे लिए अच्छी बात है, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट में शो करूंगा 500। ठीक है, अभी हम करने जा रहे हैं क्लोजिंग। तो क्लोजिंग किस तरह से करेंगे देखते हैं। कॉन्सेंट्रेट, पहले हम क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो दोनों तरफ क्या अमाउंट्स हैं, मैं बोलूँगा यही साइड में ज़्यादा है, इधर 500 ही है, ये साइड में डेबिट साइड में ज़्यादा अमाउंट है। कितना? 3,500, 4,000, 1,000। सो ये 500 पहले और 3, 4, 8,500 था, 8,500 यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ज़्यादा है, ये साइड में आएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 500 ही है, अगर मैंने 500 कम कर दिया तो जो कुछ भी बचेगा यहाँ पे आएगा 8,500 से ऊपर वाली लेस अमाउंट कर दी तो यहाँ पे आएगा। ये साइड में आया था तो हमने प्रॉफिट बोला था, तो इधर आएगा तो लॉस बोलते हैं, बाय रीवैल्यूएशन लॉस। ट्रांसफर टू, कहाँ पे ट्रांसफर होगा पता है? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास? ओल्ड पार्टनर्स, हाँ 3, काते, बाटे एंड मोटे, तीनों में जाएगा क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे। तो रेशियो उनका पता है ना, 2/8, 3/8 एंड 3/8। अगर 8 से डिवाइड किया तो 1000 आएंगे, इंटू 2 2000, इंटू 3 3000, इंटू 3
3000, आपको ये रेशियो से इंटू करना पड़ेगा। तो 2000, 3000, 3000 ये आ गया लॉस। देखो ठीक से, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में, क्रेडिट में तो कैपिटल के कहाँ पे जाएगा, डेबिट में, इधर यहाँ पे जाएगा 2, क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना, काटे का 2000, बाटे का 3000 और मोटे का कितना है 3000। सो इस हिसाब से हमने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे क्रेडिट में था, यहाँ पे डेबिट में आ गया। नाउ अभी पार्टनर्स के अकाउंट्स क्लोज करना है, तो मैं एक 1 बाय 1 क्लोज करूँगा। पहले छोटे के लिए 30,000, तो यहाँ पे भी 30,000 आ गए। तो यहाँ पे भी बैलेंस जो है लिख दिया 30,000, ऊपर लेस करने के लिए कुछ भी नहीं। अभी मोटे के लिए 30,000, 6,000, 11,250, तो बोलेगा 11,250 के 250 आ गए, 11,670 एंड 30, 47,250 हो गया, 47,250। भी इसमें से ऊपर वाली अमाउंट जो छोटी है 3,000 लेस कर देंगे 47,250 में से, और जो बचेगा यहाँ पे लेंगे। अगर 3,000 गया तो 44,250 आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट इनकी टोटल करेंगे, तो ये 250 है, इनकी मतलब बाटे हैं वो 250, 7, 6 एंड 1, तो कितने हो जाएगा 40, कैरी 1, तो 44,250 आ रहे हैं। ओके, तो 44,250 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से भी 3,000 कम करेंगे ऊपर वाली अमाउंट, और जो बचेंगे वो यहाँ पे बैलेंस बना के हम लिख देंगे। तो 3,000 लेस करने के बाद बचेंगे 44,250, 41,250। अभी यहाँ पे टोटल करनी है 500, 7 and 4, 11, कैरी 1, 31,500 आएंगे। 31,500 में से 2,000 लेस हो गए, तो 29,500 यहाँ पे आना है। इसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस बोलेंगे, बैलेंस कैरी डाउन। और ये बैलेंस आता है बैलेंस शीट में, और नेक्स्ट पेज पे अपना बैलेंस शीट है, पता है आपको, वहाँ पे ये बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखने हैं। क्या लिखेंगे, काटे, बाटे, मोटे, और चौथा पार्टनर छोटे। अब यहाँ पे बैलेंसेस आएंगे। देखो काटे कितना है 29,500, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 29,500। फिर बाटे का कितना है 41,250, तो 41,250 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। देन आगे 44,250 है मोटे का, तो 44,250 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, और लास्ट छोटे का है 30,000, तो मैं 30,000 यहाँ पे पोस्ट करूँगा। टोटल करनी पड़ेगी, देखो 250, 500, 500, 1,000 हो गए, कैरी 1 करने पड़ेंगे। 10, 11, 4, 15, कैरी 1, 3, 4, 7, 10, 1,45,000। ओके, अभी यहाँ पे कैश अकाउंट बचा है, उसे भी क्लोज करेंगे। तो ये साइड ज़्यादा है, दिख रही है, ये साइड में कुछ भी नहीं है, तो ये ज़्यादा है। 50 to 500 यहाँ पे लिखेंगे, तो 50 to 500, और वही अमाउंट हमारी बैलेंस लेस करने के लिए कुछ भी नहीं, तो सेम अमाउंट बैलेंस बनेगी। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये कैश बैंक का बैलेंस है, तो एसेट है तो एसेट में जाएगा यहाँ पे ऊपर कैश बैंक। ओके, तो 50 to 500 थे, तो यहाँ पे 50 to 500 लिखेंगे। देखो यहाँ पे गुडविल वाला कुछ बोला नहीं बाद में उन्होंने, तो सेम अमाउंट बाहर लिख देंगे, तो टोटल होगी मिलेगा। अभी यहाँ पे आपके सामने है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की टोटल करनी है, ये कॉलम और ये कॉलम, आउटर कॉलम्स की टोटल करनी है। तो मैं ये वाला कॉलम पहले कर देता हूँ। तो 500 है यहाँ पे, 500 यहाँ पे है, 500 यहाँ पे है, तो हो जाएंगे 1,500, कैरी 1 हो गए, 5, 6, 11, 11 and 1, 12, 12 and 2, 14, 14 and 9, कितने आएंगे 23, 23 and 2, 25, कैरी 2 हो गए, 1000 प्लेस वाला नंबर, 7, 7, 3, 10, 10 and 2, 12, 12 and 3, 15, 15 and 5, 20 आ गए। देखते हैं ये साइड में कितने बनते हैं, तो 500 वैसे ही आने हैं, 1 and 9, 10, 9 and 5, 15, कैरी 1, 3, 3, 6 and 4, 20। देखो दोनों साइड की टोटल मैच हो गई, तो एक टैली हो गया।
और ये प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, देखो आपके समझ में आया या नहीं। स्टेप बेसिस पे हमें पोस्टिंग करनी थी, पोस्टिंग कर गई, और फिर एडजस्टमेंट्स हमें दो इवेंट्स के साथ पोस्ट करने थे, तो अभी हमने पोस्ट करने के बाद क्लोजिंग की। प्रॉब्लम देख लो, समझ लो, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लो। ठीक है, मैसेज कर दो मुझे।